हेलो, कैसे हैं आप सब। कल 13 जनवरी को 2026 को मेरा $83 का प्रॉफिट हुआ था। वो स्टेप टू वाला अकाउंट जो है, राइट, टू स्टेप वाला, सेकंड स्टेज वाला। तो दो ट्रेड लिया था न्यूयॉर्क सेशन में, मुझे लंदन में कुछ मिला नहीं था। और सीपीआई में अभी कुछ मिला नहीं था, मतलब जब सीपीआई ओपन हुआ था तो मेरे, जब सीपीआई शुरू हुआ था, राइट, तो मेरा दिमाग में फिट नहीं बैठ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया ये सब। कल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल दिन था, क्योंकि मैं मम्मी को लेके भी हॉस्पिटल में दौड़ रहा था, और मम्मी का थोड़ा सीरियस इशू हो गया था कल। वो गैस्ट्रिक होके वो क्या करता है, वो पेन होता है राइट राइट साइड में, इतना ज़ोर ज़ोर से पेन हो रहा था। मतलब मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया था कि क्या करूँ क्या ना करूँ, अकेला हूँ वहाँ पे और कोई है नहीं। और यहाँ पे डॉक्टर्स भी इतने खास नहीं है, मतलब अगर मेन सिटी में होता तो आराम से अच्छे से डॉक्टर भी दिखा पाता। बट थोड़ा स्टेबल हुआ था रात को, बट अभी फिर से, तो अभी फिर से स्ट्रेस शुरू हो गया। तो बट ये वीडियो बना के शायद मुझे जाना पड़ेगा, आज स्ट्रीम ना भी करूँ। एनीवेज, वो सब हो गया, अपना पर्सनल बात है। अभी करते हैं। कौन सा ट्रेड था कल, ये सीपीआई वाला न्यूज़ था, राइट। तो कल जब सीपीआई यहाँ पे ओपन हुआ था, राइट, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसका लो को लेके सीपीआई बढ़ेगा, राइट। इसका लो को बिना लिए सीपीआई में स्ट्रीम में बोल रहा था कि मुझे इसका लो को लेना चाहिए, इसका लो को लेने के बाद ही बढ़े। क्यों? क्योंकि ये एशिया लो है, एशिया लो को स्वीप नहीं किया है, ये रेंज है, राइट। लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी बिना लिए ऊपर जाने से मेरा मॉडल नहीं है। मेरा फर्स्ट रूल ही है ट्रेडिंग का, नो रेड नो ट्रेड। तो एक रेट चाहिए, उसके बाद अगर बढ़ता है तो वो सही सही बढ़ रहा है। बट इसने पहले ही बढ़ा, और बढ़ने के बाद ऑब्वियसली जाके फिर से लिक्विडिटी स्वीप किया। तो क्यों मुझे, मेरे लिए इतना ज़रूरी था? एक तो है इसका सेशन लिक्विडिटी, और सेकंड चीज़ है कि ये जो रेंज है, राइट, इस रेंज का 50% तब तक आया नहीं था। तो मैं चाहता था कि इक्विलिब्रियम तक आए, बैलेंस करे, उसके बाद ही बढ़े। तो ये सब नहीं होने के कारण जब मार्केट बढ़ गया, राइट, पूरा डिस्प्लेस हुआ ऊपर की तरफ, तब मैं फुल कंफ्यूज हो गया कि क्या करूँ क्या ना करूँ। क्योंकि जब समझ नहीं आ रहा है तो ट्रेड लेके कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो मैं वेट कर रहा था, और तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर जाऊँ, राइट, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो मैं देख रहा था ये न्यू डे ओपनिंग गैप, या फिर न्यू एक ओपनिंग गैप को ऊपर ही अभी भी है। इसको रेस्पेक्ट कर रहा है, रेस्पेक्ट करके ये 9:30 ओपन है, न्यूयॉर्क ओपन है। ओपन होने के बाद इसके ऊपर फिर से गया, बट स्विप नहीं किया। प्रीवियस डे हाई ज़रूर स्विप किया है। और उसके बाद आके एनो के नीचे बॉडी क्लोज दे दिया। इसको जब दे दिया, राइट, तब मेरा व्यू आ गया था कि मैं इसका लो को टारगेट कर सकता हूँ। क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना था, राइट, और मेरा बायस भी बुलिश ही था, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि इसको ब्रेक करे। बट जो भी हो सकता है सीपीआई लो के लिए, डेटा लो के लिए सिर्फ ब्रेक किया होगा, सिर्फ इसका लो के लिए। बट ये ऑलरेडी ईएस में ले लिया था, और मुझे लगा था कि ये अभी एसएमटी क्रिएट करेगा और एसएमटी क्रिएट करके ऊपर जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं, इसने बॉडी इसके नीचे क्लोज दिया। मैं इमीडिएटली बेरिश हो गया, और मैं वेट कर रहा था कि इसको जाके फिर से एक बार टैप करे ताकि मैं शॉर्ट करूँ, इसको जाके और एक बार टैप करे ताकि मैं शॉर्ट करूँ। बट वो किया नहीं, और डायरेक्टली आके नीचे लिक्विडिटी स्वीप कर ली। तो अ, ये हो गया जो मैंने मिस किया। तो अभी मेरा क्या काम है? अभी मार्केट नीचे जाएगा या फिर से रिटर्न करेगा, राइट। तो ऑब्वियसली नीचे का जो टारगेट्स है सब अचीव हो गए, 50% इक्विलिब्रियम पे आ गए हैं। अभी हम लोग फिर से ऊपर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ऊपर मेरा डेली जो बायस है, राइट, वो बुलिश है। हम लोग ऊपर की तरफ फिर से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या झट से यहाँ पे ले लूँ? यहाँ पे आया है सब, लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो मैं क्या ले लूँ क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। अगर एक हाई ट्रेंड में मार्केट गिर रहा है, राइट, एक्सपेंशन हुआ है, राइट, तो मुझे पहले 15 मिनट में कुछ ना कुछ कंफर्मेशन चाहिए कि ये ऊपर जाएगा। तो मुझे 15 मिनट का ये जो गैप है, राइट, मैंने देखा कि ये कैंडल 15 मिनट के गैप के ऊपर बॉडी क्लोज दिया, ठीक है, मेरा हो गया काम। अब ये ऊपर जाने वाला है। अभी चलते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में, क्योंकि 15 मिनट के साथ 1 मिनट ही होता है हमेशा, राइट। तो मैंने देखा कि इसने इसके नीचे बॉडी क्लोज दे के फिर से इमीडिएटली ऊपर क्लोज दिया, मतलब ये मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक है। तो मैंने यहाँ पे एंट्री किया, पहला ट्रेड था जो, ये मैंने एंट्री किया, और ये मेरा एसएल था और टीपी था। इसका 50% तक कुछ ऐसा था। तो ये मैं श्योर नहीं था लेकिन इस ट्रेड में, क्योंकि इसने अभी तक कोई लिक्विडिटी लिया नहीं है, इंटरनल लिक्विडिटी नहीं लिया नहीं है छोटे टाइम फ्रेम पे। और जैसे जैसे मूव कर रहा था, राइट, बिना गैप्स के बिना, तो मैंने क्या किया, मैंने ट्रेल करना इसको शुरू कर दिया। एवरी
कैंडल जब बॉडी के ऊपर क्लोज कर रहा था तो मैंने इसके नीचे लेके आ गया, उसके बाद इसके नीचे लेके आ गया, उसके बाद इसके नीचे लेके आ गया, क्योंकि मैं श्योर नहीं था इस ट्रेड में, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो ऑब्वियसली उसके बाद गिरा ये, सिर्फ $2 या कुछ ऐसा प्रॉफिट हुआ था इस ट्रेड में। उसके बाद मार्केट गिरा, स्वीप किया, और ये जो हमारा मार्केट मेकर सॉरी 2022 मॉडल है राइट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट गैप, गैप में आया, और ये सब लिक्विडिटी स्वीप करके जो इमीडिएटली बैलेंस किया राइट, इसको इमीडिएटली फिर से वही क्रिएट किया। तो मैं बस देख रहा था, वही मेरा लास्ट गैप वाला जो मेरा मॉडल है राइट। आप लोगों को बताइए मेरा लास्ट गैप में मैं बहुत सारा ट्रेड करता हूँ, तो इसके ऊपर जब बॉडी क्लोज दिया राइट, तो हो गया मेरा काम। अब इस गैप को ब्रेक नहीं करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इमीडिएटली एंट्री किया। मेरा एसएल था इस बॉडी के नीचे, इस बॉडी के नीचे यहाँ पे था, और मेरा टीपी था इतना ऊपर नहीं, यहाँ तक। तो शायद थोड़ा ऊपर लिया था, रुको 2:2 कुछ आ रहा था, हाँ 1:2 आ रहा था ऐसा कुछ। तो ये मेरा पहला ट्रेड, मतलब इसको छोड़ के ये मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड था, जहाँ पे $42 का ऐसा कुछ प्रॉफिट हुआ था। तो और एम सेशन, और ऐसा भी टाइम देखो 11:30 बज रहा है राइट, तो इसलिए मैंने जल्द से बंद कर दिया, क्योंकि मुझे 11:30 बजे के बाद मुझे ट्रेड नहीं करना है। तो यहाँ पे 11:30 बजे बज गए थे, तो मैंने क्लोज कर दिया। और मुझे एक्चुअल में बिलीव था कि ये ऊपर जाएगा, और मैं एक्चुअल में होल्ड कर सकता था। तो वो भी एक क्योंकि सब काम हो चुका है राइट, सब लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है, मैनिपुलेशन कर चुका है, अभी जाना चाहिए ऊपर की तरफ, तो मैं और लंबा होल्ड कर सकता था, बट मैंने किया नहीं। तो वो एक स्किल जो अभी भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ बिल्ड करने में, बट 1:2 मिनिमम रहता है, उसके नीचे नहीं। तो ये हो गया पीएम सेशन, एम सेशन। और उसके बाद क्या, ट्रम्प आया, ट्रम्प ने इमरजेंसी मीटिंग रखी, और बोम, ये इसको लिया ही नहीं। तो मैं अभी फिर से इसका लो को टारगेट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक्सपांड हुआ है राइट, ये रिवर्सल है, ये रिट्रेसमेंट नहीं है, ये कंसोलिडेशन नहीं है, ये रिवर्सल है। अगर रिवर्सल हो रहा है तो मैं इसका लो को टारगेट कर रहा हूँ फिर से। तो मैं एंट्री कहाँ पे लो, मैंने पीएम सेशन 1 बजे खुलता है राइट, या फिर 1:30 बजे, जो भी तुम बोलना चाहो। मैं 1 बजे पकड़ता हूँ, या फिर 12:50 पकड़ता हूँ, 12:50 में खुलता है। तो मैं देख रहा था कि 15 मिनट में ही देख रहा था कि इसको छोड़ देते हैं, ये तो पुराना गैप है, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो मैं देख रहा था कि ये जो 15 मिनट का गैप है राइट, इसको इसको लेते हैं। और यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था 1 बजे, इस गैप को टैप करके देख रहे हो बॉडी कैसे क्लोज दिया है। जो मुझे चाहिए था वो हो गया, अभी बस मुझे 1 मिनट में एक इन्वर्जन चाहिए, और सेम चीज़ यहाँ पे जो हुआ है मुझे 1 मिनट में चाहिए, फ्रैक्टल मॉडल। एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ ट्यूसडे। तो ये था क्या 1 मिनट में, हाँ ये 15 मिनट में जाकर टैप करके आया, और मैं देख रहा था 1 मिनट पे अभी कुछ कि नहीं इंटरनल लेता है कि नहीं। तो मैंने देखा कि 1 मिनट में इसने इसका इंटरनल लिया, और इसको टैप करके फिर से इसको ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, ये वाला कैंडल जो है ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो मेरा एंट्री एक्चुअल में, वैसे भी ये मिडनाइट ओपन के नीचे बॉडी क्लोज किया है, तो इससे यहाँ से नीचे जाना चाहिए। तो मेरा एंट्री एक्चुअल में ये वाला कैंडल से होना चाहिए था, ये वाला जो वीक है, बट मैं गोल्ड देख रहा था, पता नहीं क्यों देखता रहता हूँ हमेशा गोल्ड पीएम सेशन में, मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि नया मार्केट है मेरे लिए राइट गोल्ड, तो सब इतना जल्दी मैं पकड़ नहीं पाता हूँ। तो इसीलिए मैंने थोड़ा लेट एंट्री लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया, मैंने यहाँ पे लिया, मेरा एसएल था इसके ऊपर, और 1:2 ही था शायद, हाँ मेरे यहाँ तक टारगेट था पहले, बट जब 1:2 आया मेरे को, मेरा एंट्री शायद और ऊपर था, तो फिर 1:2 हाँ ऐसा ही कुछ था। तो मैं इमीडिएटली इस वाले वीक पे निकल गया जब 1:2 आया। और ऊपर से यहाँ पे एक बीपीआर भी था, तो उसका भी एक डर था कि मार्केट शायद कुछ रिवर्स करेगा, बट ये फिर से एक रिट्रेस किया, इसका इंटरनल लिया, इसको ब्रेक नहीं किया जो मेरा ओरिजिनल वो था। बट ऑब्वियसली मैं ब्रेक इवन कर देता, अगर यहाँ तक आता है तो मैं निकल जाता ब्रेक इवन में, बट मैंने यहाँ पे पुल बेच दिया, और यहाँ से फिर से मार्केट नीचे जाके इसका लिक्विडिटी को स्वीप किया, जो ठीक है। ये शायद और एक ट्रेड बनता, बट मैं और देखा नहीं 3 बजे, क्योंकि हो गया था मेरा ऑलरेडी। $83 एनफ है, उससे भी मैं मैक्सिमम $105 ही बना सकता हूँ एक दिन में। तो यही था कल का 2 ट्रेड जो अच्छा था। आज देखते हैं क्या होता है। अभी
मुझे हॉस्पिटल अगर जाना पड़े तो मैं शायद स्ट्रीमिंग ना करूँ, और अगर मम्मी बोलेंगे कि दूसरा हॉस्पिटल पे जाएंगे जहाँ पे मेरा ज़रूरत नहीं है, तो मैं शायद स्ट्रीमिंग करूँगा, क्योंकि मैं अलग जगह रहता हूँ, मम्मी अलग जगह रहती है, पापा के साथ जाएंगे। तो अगर मैं स्ट्रीमिंग करता हूँ तो मिलते हैं, स्ट्रीमिंग पे मिलते हैं। और आज के लिए इतना ही है। चलो बाय।